अगर सच कहूँ तो अगर मेरी प्रिया दीदी ना होती तो मैं आपको भगाकर आपसे विवाह कर लेता। ये सुनकर प्रिया दीदी ने मुझको चिढ़ाते हुए कहा, तब तो सोनू बाबू मैं भी तुरंत विवाह के लिए रेडी हो जाती। लेकिन अब क्या करें, अब ये मुमकिन तो नहीं है ना। फिर हम दोनों लोग जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते प्रिया दीदी बोली, शायद सोनू तुमको पता नहीं, लेकिन हर एक लड़की जब बड़ी होती है तो अपने लिए एक सपना देखती है कि उसका सपनों का राजकुमार कैसा होगा। लेकिन सच तो ये है कि हर कोई लड़की को अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिलता। जब प्रिया दीदी ने थोड़ा समझाते हुए मुझसे कहा तो ये सुनकर मैंने प्रिया दीदी से पूछा, प्रिया दीदी अगर हर लड़की ऐसा ही सोचती है तो प्रिया दीदी आपने भी तो अपने लिए सपनों का कोई राजकुमार तो देखा होगा ना। इस पर प्रिया दीदी ने मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ सोनू, मैंने भी अपने सपनों का राजकुमार सोचा था। सच कहूँ तो मैंने अपने लिए सारे सपने देख रखे थे, लेकिन अब मुझको नहीं लगता कि मेरा सपना कभी भी पूरा होगा। तब ये कहते हुए प्रिया दीदी थोड़ी उदास सी हो गई थी। ये देखकर मैंने प्रिया दीदी के नजदीक जाते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया दीदी, मुझको बताओ ना तुम्हारे सपनों का राजकुमार कैसा होगा, मैं उसको ढूंढकर जरूर लाऊंगा। इस पर प्रिया दीदी हल्के से हंसी और बोली, सोनू, मेरे सपनों का राजकुमार वो है जिससे मेरा विवाह कभी भी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने विवाह के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। तब मैंने बार बार प्रिया दीदी से बात करते हुए कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता प्रिया दीदी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपनी लाडली प्रिया दीदी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस प्रिया दीदी आप सब कुछ मुझको बता दो कि आखिर वो कौन है। ये सुनकर प्रिया दीदी ने हल्के से कहा, जाने दो ना सोनू, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसको दिलो जान से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी को मोहब्बत करती रहूंगी। और दूसरी बात, अगर मैंने सोनू तुमको बताया कि आखिर वो कौन है तो शायद मुझको अपने अच्छे सोनू भैया से दूर जाना पड़ेगा, और ये मैं कभी भी बिल्कुल नहीं चाहूंगी। तब मैं प्रिया दीदी की सभी बातें बहुत अच्छे से सुन रहा था, लेकिन फिर भी प्रिया दीदी से बार बार पूछ रहा था, मगर प्रिया दीदी कुछ भी मुझको बताने को रेडी नहीं थी। तब प्रिया दीदी की एक ही बात थी, जो नामुमकिन है, प्रिया दीदी के लिए फोर्स करने का कोई फायदा नहीं। आखिर में गुस्सा होकर मैंने प्रिया दीदी से कहा, जब तक आप मुझको कुछ भी नहीं बताएगी, मैं प्रिया दीदी आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। फिर प्रिया दीदी ने मुझको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। प्रिया दीदी ने बार बार कहा, सोनू, ये नामुमकिन है, अगर मैंने तुमको बता भी दिया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। कृपया सोनू मेरी बात को समझो। लेकिन तब भी मैं अपनी बात को अड़ा रहा, तो आखिरकार प्रिया दीदी भी मुझको समझाते समझाते परेशान गई और बौखलाते हुए बोली, सोनू, तुझको जानना ही है ना कि वो कौन है, तो सुन, जब से मैंने अपने सपनों का राजकुमार सोचना शुरू किया है तब से मेरे मन और दिल में बस एक ही चेहरा बसा हुआ है, और वो कोई और बस तुम्हारा ही चेहरा है सोनू। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और चौंक भी गया। मेरे मुंह से एक कुछ भी नहीं निकला। फिर कुछ देर बाद मैंने प्रिया दीदी से कहा, आप मेरे साथ ये सब मजाक कर रही है ना, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। तब प्रिया दीदी ने मेरी कसम खाकर खाकर कहा, यही तो हकीकत है, और इसी वजह से मैं सोनू तुझको भी बता रही थी। ये सुनकर मैं भी आश्चर्य हो रहा था। तब मैं बस चुपचाप बहुत देर तक बैठकर सोचता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने हैरानी से पूछा, प्रिया दीदी, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तब प्रिया दीदी ने जोर की एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो मैं कह रही थी सोनू, कि ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन सोनू, तुम मान ही नहीं रहा था, इसलिए मुझको ये बड़ी बात तुझको बतानी पड़ी। तब माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था, इसलिए थोड़ा माहौल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब मैं अपनी लाडली प्रिया दीदी के सपनों का राजकुमार हूँ। इस पर प्रिया दीदी थोड़ा मुस्कुराकर मुंह छुपा ली। तब मैंने प्रिया दीदी का मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, फिर बताओ अपने प्रिया दीदी, सपनों में आपने मेरे साथ क्या क्या किया। ये सुनकर प्रिया दीदी मेरी आंखों में बहुत गौर से देख रही थी। तभी मैंने प्रिया दीदी को हल्का सा टच करते हुए कहा, सच सच बताओ ना, मेरे बारे में आपने क्या क्या सोचा। फिर प्रिया दीदी धीरे से हंसी और मुस्कराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस सोनू, जब भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा
तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। बस तब भी मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए। तब मेरे मन में सिर्फ सोनू लाडले तुम्हारा ही विचार आ रहा था। तब प्रिया दीदी ये सब बातें खुलकर मेरे सामने कह रही थी, लेकिन प्रिया दीदी की नजरें नीचे की ओर थोड़ी सी झुकी हुई थी। तब मैंने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तो प्रिया दीदी आपने पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं ही आपके सपनों का राजकुमार हूँ? लेकिन इस बार प्रिया दीदी शांत रही। प्रिया दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने दोबारा फिर से पूछा, तो अब आपने क्या फैसला किया है, आगे क्या सोचा है? इस पर प्रिया दीदी ने एक जोर से गहरी सांस ली और बोली, कैसा फैसला? जब कुछ मुमकिन ही नहीं तो तुम्हारे बारे में सोचकर क्या फायदा? तब मुझको प्रिया दीदी की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। इसलिए मैंने प्रिया दीदी से सीधे पूछ लिया, प्रिया दीदी सच सच बताओ ना, तुमको मैं एक भाई के रूप में अच्छा लगता हूँ या आपके सपनों के राजकुमार के रूप में? ये सुन प्रिया दीदी मेरी आंखों में देखती रही और पता नहीं क्या सोच रही हो। कुछ देर बाद प्रिया दीदी ने हल्के से कहा, सोनू जाने दो ना। इस पर मैंने प्रिया दीदी की ओर देखते हुए कहा, नहीं प्रिया दीदी, अगर तुम्हें मैं राजकुमार के रूप में ज्यादा पसंद हूँ तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। मुझको भी बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपको अपनी जीवन साथी बनाने में। मेरी ये बात सुनते ही प्रिया दीदी ने मुझको एकदम से गले लगा लिया। तब मुझको भी प्रिया दीदी के नजदीक रहने का एहसास अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। प्रिया दीदी को मेरी बातें सुनकर शर्म आ रही थी। तभी मैंने हल्के से प्रिया दीदी का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया और हल्के से पूछा, कैसा लगा मेरी लाडली प्रिया दीदी को? वैसे प्रिया दीदी भी मुझे कुछ कम नहीं लग रही थी। प्रिया दीदों ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही, सिर्फ पास रखकर ही खुश रहेंगे। वैसे अगर तुम जो भी सोनू लाडले मुझसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुमको खुश रखने के लिए। इसके बाद प्रिया दीदी थोड़ा सा शर्माते हुए फिर से बोली। तभी प्रिया दीदी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सोनू, मुझको कभी लगा ही नहीं था कि मेरा ये खूबसूरत सपना सच होगा। इस पर मैंने प्रिया दीदी का हाथ पकड़कर उनको अपने करीब खींच लिया और कहा, अब पूरा हुआ ना सपना, तो अब जल्दी से मेरे मन का सपना बनो और मेरा सपना पूरा कर दो। इस पर प्रिया दीदी ने मुझको फिर से गले लगाते हुए कहा है, बिल्कुल सोनू, बिल्कुल करूंगी। फिर मैं एकदम से उठ गया। तब बाहर का मौसम सुहावना हो चुका था। तब प्रिया दीदी भी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी और चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि प्रिया दीदी आज कितना खुश थी। प्रिया दीदी की हाइट और शरीर से ठीक ठाक थी, जिससे प्रिया दीदी और भी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं प्रिया दीदी के बिल्कुल ही करीब था। तब आखिर में वो मेरे पास आराम से आ गई। तभी प्रिया दीदी को मैंने जोर से कचोट लिया और उनके मुंह से जोर से चीख निकल गई और प्रिया दीदी जोर से रोने लगी। फिर प्रिया दीदी ने मुझको बाहर जाने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद प्रिया दीदी शांत भी हो गई, लेकिन प्रिया दीदी की आंख से कुछ चुप गया था। फिर मैंने जल्दी से ठंडे पानी से कुछ देर तक प्रिया दीदी की आंख में डाला। तब उनकी आंख की चुंबन कुछ कम हो गई। फिर हम लोग आराम से अपने रूम में जाकर सो गए। फिर कब हम दोनों लोगों को नींद आ गई पता नहीं चला। जब सुबह हुई तो सुबह में प्रिया दीदी को देखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तब प्रिया दीदी की आंखें में हल्की सी सूजन जैसी हो गई थी। तब प्रिया दीदी को हल्का फीवर भी था। किसी तरह उनको उठाकर हम रेडी हुए। फिर जब मैं फ्रेश होने बाथरूम में चला गया, तभी चंचला भाभी का मेरे फोन पर एक मैसेज आया। उसमें प्यारी भाभी लिख रखा था, रात में सोनू तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुमको अपनी भाभी की याद नहीं आती? तभी एकदम से वो मैसेज प्रिया दीदी ने पढ़ लिया। फिर जैसे ही मैं फ्रेश होकर बाहर आया, प्रिया दीदी ने मुझसे उस मैसेज दिखाते हुए पूछा, सोनू ये सब कुछ क्या चल रहा है? अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने प्रिया दीदी को सब सच्चाई बता दी। पहले तो प्रिया दीदी थोड़ा सा गुस्सा हुई, लेकिन बाद में मैंने प्रिया दीदी को अच्छे से समझा दिया था कि चंचला भाभी मुझको डेली परेशान कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि अगर सोनू देवर जी तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं बाहर किसी और से दोस्ती कर लूंगी।
इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मुझको चंचला भाभी से दोस्ती करनी पड़ी। ये सोचकर कि अगर मैंने चंचला भाभी की बात नहीं मानी तो हमारे चंचला भाभी की वजह घर की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तब मेरी ये सारी बातें सुनकर और समझकर प्रिया दीदी को मेरी बातों पर यकीन हो गया था। फिर प्रिया दीदी ने मुझको खुश होकर अपने गले से लगा लिया। वैसे शुक्रवार की रात को बनारस जाने से पहले मैंने प्रिया दीदी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताए थे। फिर दोपहर में 1 बजे मैं चंचला भाभी को उनके मायके से लाने गया। तब करीब 4 बजे मैं चंचला भाभी के घर पहुंचा। तब वहां चंचला भाभी पहले से ही मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि चंचला भाभी का सारा सामान पहले से ही तैयार था। थोड़ी देर बाद चंचला भाभी की छोटी बहन खुशी ने मुझको नाश्ता लाकर दिया। फिर कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद करीब 5 बजे हम वहां से निकल पड़े। फिर रास्ते में चंचला भाभी से बातें करते हुए हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने चंचला भाभी को अकेले में जाकर बोला। इस पर चंचला भाभी बोली, मुझको भी बहुत दिनों से इसका वेट है, लेकिन तुम्हारे प्रिया दीदी के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन है। इस पर मैंने कहा, चंचला भाभी बस मेरी बात मानो, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर रात को खाने के दौरान बातों बातों में मेरे ताऊ जी बोले, अभी 3 महीने बाद सोनू का विवाह कर देंगे, फिर हम एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर मैंने विवाह वाली बात को चेंज कर दिया और खाना खाने लगा। फिर खाने के बाद तय योजना के अनुसार मैं, प्रिया दीदी, चंचला भाभी और नीतू एक ही रूम में चले गए। तब चंचला भाभी ने कुर्ता पहनी हुई थी और प्रिया दीदी ने टॉप और पिलाजो पहना हुआ था। तब मैं जैसे ही रूम में आया तब चंचला भाभी नीतू के साथ खेल रही थी, तो मैं धीरे से पीछे से गया और चंचला भाभी का एकदम से हाथ पकड़ लिया। तभी चंचला भाभी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और आंखें से इशारा में कहा, सोनू तुम्हारी प्रिया दीदी अभी यही है। इतने में प्रिया दीदी उठकर फ्रेश होने चली गई। तब मैं तुरंत चंचला भाभी के पास गया, लेकिन तभी प्रिया दीदी भी तुरंत वहां आ गई और बौखलाते हुए मुझसे पूछने लगी, सोनू ये सब क्या चल रहा है। फिर प्रिया दीदी चंचला भाभी की तरफ देखकर बोली, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं सोनू से मजाक करते हुए। तब चंचला भाभी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि चंचला भाभी के फेस का रंग ही उतर गया था। तब मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन तब मुझको और चंचला भाभी को इतना घबराया हुआ देखकर प्रिया दीदी बहुत जोर से हंसने लगी। फिर प्रिया दीदी को जोर से हंसता हुआ देखकर मैं भी हंसने लगा। ये देखकर कि मैं भी हंस रहा हूँ तो चंचला भाभी आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। तभी प्रिया दीदी शांत हुई और वो बोली, चंचला भाभी मुझको सब पता है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। चंचला भाभी को समझाने के लिए और हमारी योजना के मुताबिक मैंने चंचला भाभी से कहा, चंचला भाभी जब तुम अपने मम्मी पिताजी के घर गई हुई थी तो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने अपने मन की बात प्रिया दीदी को बता दी। फिर प्रिया दीदी बोली, मैं सोनू से दिल से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर इसमें क्या गलत है। इसलिए मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और जो हुआ उसको ऐसा मान लिया जैसे मेरे हस्बैंड ने ही मेरे साथ किया हो। और प्रिया दीदी एकदम से शांत रह गई। फिर मुझको अगले दिन सोनू के ड्यूटी के दौरान उससे तुम दोनों के बारे में पूरी सच्चाई पता चली। तब पहले तो मुझको चंचला भाभी आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये हर औरत की अपनी अपनी जरूरतें होती है। यही सोचकर मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और उसके बाद सोनू और मेरे बीच सच में मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। यही पूरी हकीकत है। अब आप ही बताओ चंचला भाभी, मैंने जो किया वो सही है या नहीं। अब सच कहूं तो मैं अपने भाई सोनू के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूं, लेकिन अभी तक मुझको समझ नहीं आया कि मैंने पता नहीं ये सब क्या किया। ये सब सुनकर चंचला भाभी थोड़ा हैरान हो गई। फिर कुछ देर सोचकर चंचला भाभी ने प्रिया दीदी से कहा, अगर प्रिया मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती, इसलिए डरो मत। प्रिया तुमने जो किया वो एकदम से सही है। फिर अगले दिन सुबह उठकर
मैं और प्रिया दीदी से मिलकर कमरे की सजावट बनाने लगे। फिर दोपहर में खाने के बाद हम लोग कुछ देर लॉबी में बैठे हुए थे। तभी मेरे ताऊ जी ने फिर से मेरी विवाह की बात शुरू कर दी। तब भी हमने वो टॉपिक चेज कर दिया और फिर से हवन प्रोग्राम के काम में लग गए। रात के वक्त प्रिया दीदी ने फिर से मेरे विवाह का जिक्र किया। इस पर मैंने प्रिया दीदी से कहा, मैं परसों ताऊ जी को साफ साफ कह दूंगा कि मुझको अभी अपना विवाह नहीं करना है। ये सुनकर चंचला भाभी बोली, नहीं सोनू, ऐसा मत बोलना, ताऊ जी को बुरा लगेगा। क्योंकि पापाजी की बातें मैंने सुनी है, पहले से ही वे बहुत चिंता में हैं। क्योंकि पापाजी दोनों लड़कियां अपना विवाह नहीं कर रही हैं और अब सोनू तुमने भी अपने विवाह के लिए मना कर दिया, तो पापाजी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा जैसा होगा। तब चंचला भाभी की बात सुनकर प्रिया दीदी भी बोली, चंचला भाभी बिल्कुल सही कह रही है सोनू। इस पर मैंने तुरंत ही जवाब दिया, अगर मैं विवाह कर लिया तो मुझको तुम लोगों के साथ इस तरह से रहने को भी मिलेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अब हम सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। तभी चंचला भाभी ने कुछ सोचकर कहा, एक तरीका है, लेकिन सोनू तुमको बहुत दिमाग से काम लेना होगा। इस पर मैं तुरंत बोला, तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तब फिर चंचला भाभी ने कहा, सोनू अगर तुम्हारा विवाह खुशी से हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस पर मैंने चंचला भाभी से हैरान होकर कहा, कौन खुशी? तब चंचला भाभी ने कहा, मेरी छोटी बहन खुशी। ये सुनकर मैंने पूछा, लेकिन चंचला भाभी ये कैसे हो सकता है, क्या खुशी मानेगी? तब चंचला भाभी बोली, सोनू तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं खुशी के लिए मना लूंगी। हम दोनों बहनों में बहुत लाड प्यार है, इसलिए खुशी मेरे लिए तुमसे विवाह करने के लिए रेडी हो जाएगी। खुशी सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है, बाकी सोनू तुमने मेरी बहन खुशी को देखा ही है। तभी प्रिया दीदी ने भी मुझसे कहा, सोनू लाडले, अगर हमको अपना घर बसाना है तो यही एक सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए सोनू लाडले मेरे लिए तैयार हो जाओ। तब मैं सोचते है बोला, मान लो कि मैं खुशी से विवाह के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये सब होगा कैसे? ताऊ जी और पिताजी को भी तो मनाना भी पड़ेगा ना। इस पर चंचला भाभी बोली, अगर सोनू तुम तैयार हो तो बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं कल पिताजी से कह दूंगी कि सोनू के लिए मेरी बहन खुशी सबसे बढ़िया रहेगी। अगर खुशी इस घर में आई तो ना मुझको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ताऊ जी को और नीतू के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वह अपनी खुशी मासी के साथ बहुत ही अच्छा खुश रहेगी। तब हमारे लिए या कम से कम नीतू के लिए तो सब मान ही जाएंगे। बस सोनू तुम्हां कह देना। अगले दिन ही चंचला भाभी ने ताऊ जी से बात की। इस पर ताऊ जी ने मुझसे पूछा, सोनू तुम्हारा क्या कहना है? तब मैंने मासूमियत भरे अंदाज में कहा, मुझको सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने घर परिवार के बारे में भी सोचना है। अगर खुशी इस फैमिली में आराम से रह सकती है तो मुझको भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब ताऊ जी और प्रिया दीदी को पता था कि मैं एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने इस विवाह के लिए हाँ कहा तो प्रिया दीदी को मुझ पर थोड़ा सा शक होने लगा। उसी दिन से ताऊ जी और प्रिया दीदी को लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वैसे चंचला भाभी की बहन खुशी दिखने में सुंदर भी थी, लेकिन गांव क्षेत्र से आती थी। दूसरी तरफ खुशी 5 फीट 7 इंच लंबाई थी, इसलिए ताऊ जी और प्रिया दीदी को पक्का विश्वास हो गया था कि बिना कोई वजह के सोनू इस विवाह के लिए भी मान सकता। असल में प्रिया दीदी बहुत ही ज्यादा चालाक दिमाग की थी, लेकिन प्रिया दीदी की ज्यादा चालाकी की वजह से हम पहले से ही बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। प्रिया दीदी को सारी बात चंचला भाभी ने बता दी थी और इसलिए हम पहले से ही तैयार रहे। असल में हमको प्रिया दीदी से ज्यादा कोई डर नहीं था, असल में फिक्र ताऊ जी की थी। खैर, हवन पूजन के पहले दिन चंचला भाभी के पिताजी और माताजी और खुशी हमारे घर आए। तभी ताऊ जी ने उनके सामने मेरी विवाह की बात की।
तब वे भी सभी लोग खुशी खुशी इस बात को मान गए। फिर क्या था, ताऊकी ने तुरंत पंडित जी को बुलाकर मेरे विवाह का मुहूर्त निकलवा लिया। फिर सब तय हो गया, लेकिन ताऊ जी अब भी उदास दिख रहे थे। आखिरकार ताऊ जी ने मुझको अकेले में पकड़कर बुलाकर और एकदम कड़क भाषा में सीधा पूछ लिया, सोनू, तुमको तो पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की चाहिए थी, फिर इस विवाह के लिए क्यों एकदम से मान गए? लेकिन तब मैं इतनी जल्दी से ताऊ जी को बात नहीं बताने वाला था, इसलिए मैंने भी बात को इधर उधर घुमा दिया। मैंने बोला, खुशी भी एक खूबसूरत लड़की है, इसके लिए खुशी जैसी लड़की का साथ होना जरूरी है, इसलिए मैंने खुशी से विवाह के लिए हाँ कह दिया। तब शायद मेरी बात ताऊ जी को अच्छे से समझ में आ गई थी, क्योंकि ताऊ जी की आंख में आंसू आ गए थे। तभी मैंने मुस्कुराकर कहा, ताऊ जी, आपको अपनी सोनू की अच्छी लगती है ना? इस पर ताऊ जी मुस्कुराकर बोले, हाँ सोनू बेटा। इसके बाद इधर चंचला भाभी और प्रिया दीदी की भी मस्ती मजाक जारी थी। मैं उनके साथ मस्ती भरे पल बिताता। अब हवन पूजन भी हो चुका था। फिर आखिरकार हम वापस लखनऊ लौटने की तैयारी करने लगे। तब ताऊ जी ताई जी वहीं पर कुछ दिन और रुकने वाले थे। मैं अपने ऑफिस के काम करने में पूरी तरह बिजी था। जिस लैंड एरिया पर मैं काम कर रहा था, उसका हवन पूजन 21 तारीख को था और इस पर करीब शुरू करने के लिए हमारे ऑफिस के लोगों में एक फंक्शन रखा था। फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे। वहां सुंदर मॉडर्न सजी धजी और अमीर लोग, और उनकी घर की औरतों को देखकर प्रिया दीदी चौंक गई। उन लोगों का रहन सहन बिल्कुल ही अलग। तब हर स्त्री की खूबसूरती पर प्रिया दीदी की निगाह अड़ी हुई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।